किया। इटावा सांसद और जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे जिलाधिकारी श्रुति सिंह से मिले। सांसद ने कहा जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिलाधिकारी और एसएसपी की फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि घर पर बैठे बैठे जिला नहीं चल सकता है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि जिले में दिन पर दिन घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस का ढीला रवैया बढ़ता जा रहा है। अधिकारी सीबीसी नंबर नहीं उठाते हैं। इटावा महिला कांस्टेबल और शिक्षक की पत्नी के बीच विवाद के मामले को लेकर के एसएसआई वीरेंद्र बहादुर सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। मामले को गंभीरता से न लेने के चलते एसएसआई पर कार्रवाई की गई। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने का ये पूरा मामला बताया गया है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार सिंह को इनकी जांच सौंपी गई थी। आरोप के मुताबिक फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में तैनात महिला सिपाही प्रियंका की शिकायत के बाद शिक्षक की पत्नी के साथ थाने में मारपीट की गई थी। डीएम समेत एसएसपी से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट इटावा। महिला है जिसके पति टीचर हैं और उसने जो अपने शरीर पर चोट दिखाई है और इसके पूरे शरीर पर चोट है और उसने ये बताया कि इस मकान में किराए पर मैं रह रही उसी मकान में एक कांस्टेबल महिला रहती है और रात में जब वो आती है तो मैं ही गेट खोलती हूँ और कल जब वो आई तो देर से थोड़ा गेट खोलने पर उसने गाली गलौज की और मार पिटाई शुरू कर दी और उस मार पिटाई में उसने जो है पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने उसको और उसके पति को और उसी घर में एक और किराएदार महिला जिसके गोदी में बच्चा था 6 महीना का 1 साल का उसको उठा के पुलिस ले गई थाने में और उसने कहा कि 2 जेंट्स पुलिस ने हाथ पकड़े और उस महिला कांस्टेबल ने उसकी पिटाई की तो उसके पूरे निशान पर पीठ से लेकर के पूरे शरीर पर उसके चोटें हैं। मैं जब आया तो मैंने अभी डीएम जो मैडम है उनसे उसको दिखाया है, उससे बात की है, उनको उसको महिला को मिलवाया है डीएम मैम से और कप्तान साहब से भी फ़ोन पर बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि जो है मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन कुल मिलाकर के जो घटनाएं हो रही हैं मुझे लगता है कि कप्तान के पास टाइम नहीं है और इसलिए पुलिस अनकंट्रोल हो रही है और जनता के साथ कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार होता है और जो पुलिस की रिपोर्ट होती है कप्तान साहब के पास, कप्तान साहब उसी को मान लेते हैं। जनता की सुनवाई की उपेक्षा कप्तान साहब कर रहे हैं जो मुझे लगता ठीक नहीं है और जनप्रतिनिधि यदि कहते हैं तो वो पुलिस की बात को ज़्यादा वजन देते हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी कहें चाहे और लोग कहें। मुझे लगता है कि उन्हें गंभीरता से जनप्रतिनिधियों की बात, जनता की बात और कार्यकर्ताओं की बात, मैंने जनता पहले कहा, जनता की बात, जनप्रतिनिधियों की बात और कार्यकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। घर में अकेले घुसे रहने से जिला इटावा कंट्रोल नहीं होगा। ये मैं आपको ये इस घटना के बाद जिस तरह की बातचीत की है उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, ठीक है अस्वस्थ हूँ, लेकिन इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर वो महिला इंसाफ नहीं मिल पाता है किसी कारण से औपचारिक बात तो आप किस तरह से इस पे आगे? नहीं, मैंने डीजीपी से भी बात की है और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से भी अभी गेस्ट हाउस में फ़ोन पर दोनों डीजीपी अवस्थी और प्रमुख गृह सचिव अवस्थी दोनों से बात की है और दोनों ने कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं और डीएम मैम ने भी कहा है कि हम इसकी अपने स्तर से जांच करवाते हैं। सर, जिले में जो अधिकारियों का ढीला रवैया है, क्या ये पूरा मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो सब किसी न किसी रूप में और उनकी जो टीम है उनको पता है, लेकिन हम कह रहे ऐसी घटनाएं ना हो, ये पुलिस को भी और यदि कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी जरूरत है। एक भाई साहब मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सीयूजी नंबर उठने चाहिए अधिकारियों में, लेकिन ये देखा जा रहा है कि किसी भी अधिकारी के सीयूजी नंबर नहीं उठते हैं, बंद रहते हैं या फिर वो घंटी जाती रहती है। तो ये बहुत क्लियर है सरकार का, मतलब आप कोई फोन करना चाहे, आपको बताना चाहे तो वो उठते ही नहीं है फोन, बात ही नहीं, ये यदि है तो ये ठीक नहीं।
क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या पूरा मामला है जिलाधिकारी से? मैम गेट खोलने पे झगड़ा हुआ है। मैं गेट खोलने हर दिन मैं ही खोलती थी, उस दिन भी मैं नहीं खोला, सिर्फ 5 मिनट का अंतर हुआ गेट उसी दिन उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और हाथापाई होने लगी। मतलब तुरंत कहने लगी साली ऐसी है वैसी है, तो मैंने कहा गाली क्यों दे रही हो, गालियाँ मत दो। तो हम दोनों को धक्का मार दिया, तो मैं फिसल के नीचे आ गई और खुद गई और बाहर खड़ी हो गई। तुरंत कहने लगी मुझे मारा मारा, सबने मिलके मारा। पुलिस बुलाते ही अब वो डंडा उठाया उन्होंने और कहने लगी डंडे से मारा। किसने मारपीट की है आपके साथ? ये पूरी का पुलिस ने थाने में ले गए, हम चारों हमारे पति और हम दोनों को ले गए थाने में और वहाँ जाके मुझे मारा। पुलिस ने मेरे हाथ पकड़े और महिलाओं ने मुझे मारा। मुझे भी लात घूंसों से मारा।